हम आर्यन या द्रविड़ नहीं, हम मितेई, हिम परंपरावासी। वैदिक संस्कृति हमारी संस्कृति से मिलती है, परंतु हम वैदिक प्रकृति पूजक हैं। संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति आकाश से हुई है, ऐसा हम मानते हैं। हमारी ऊर्ध्व ध्वनि ओम नहीं, बल्कि हूं है। हमारे देवता इपु धऊ पखंगवा जो नित्य हैं, यानी कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। उन्होंने हमें निरंतर 10,000 से 8,000 बीसी यानी 2,000 साल तक सशरीर हमारे समाज को दिशा निर्देश दिया। उनकी 7 पत्नियां थीं, जिन्हें हम 7 ग्रैंड मदर कहते हैं। 7 पत्नियों से 7 बेटे हुए, जिनके नाम से ही 7 क्लैन के नाम मितेई वंशज जाने जाते हैं, सलाई तरेट। इसके बाद उनके बेटे पखांग योइरेनपा ने मितेई समाज को दिशा निर्देश दिए थे। मितेई समाज आत्मा को अजर अमर मानता है, मृत्यु को रीबर्थ मानने वाले और आत्मा की पूजा करने वाले लोग हैं हम। हमारा समाज अजय है, हम कभी भी किसी के गुलाम नहीं रहे। हमारे सभी राजा बहुत ही वीर और प्रतापी थे। 6450 से 5140 बीसी तक हमारे राजा कांगवा निगथौ थे, जिन्होंने पोलो गेम इवेंट किया, जिसे हमारी भाषा में सागोल कांजई बोलते हैं। हमारा समाज सांस्कृतिक, धार्मिक, कला, घुड़सवारी, युद्ध कला, आखेट, कृषि परिधान से भरपूर एशिया की सबसे पुरानी धार्मिक अमरत्व को मानने वाली संस्कृति है। इस संस्कृति को अंग्रेजों और उनके सहयोगियों द्वारा पूरी तरह विलुप्त और नष्ट करने की कोशिश की गई थी। 1709 से 1751 एडी में एक राजा हुए पाम हेइवा किंग। इनका परिचय एक बंगाली संत श्री शांति दास गोसाई से हुआ। यह संत पूर्वी बंगाल से थे, जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इन्होंने मितेई समाज को बलपूर्वक वैष्णव जन में परिवर्तित कराया और हमारे परंपरागत नियम और हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों को उनकी मूलभूत परंपरा से बिल्कुल अलग बंगला भाषा में अनुवादित किया। यहां तक कि कुछ ग्रंथों को तो जला भी दिया गया था। ये सब काम बंगला संत श्री शांति दास गोसाई के दिशा निर्देश पर किया गया। यहीं से भारत की एक समृद्ध संस्कृति मितेई को पूरी तरह नष्ट और लुप्तप्राय करने की कोशिश की गई, और ये कोशिश काफी हद तक सफल भी रही। हमने इस संस्कृति को बचाने के लिए मुहिम छेड़ी है, जिसके अंतर्गत हमने भारत सरकार, महामहिम राष्ट्रपति, मणिपुर सरकार, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय को चिट्ठी लिखी। भारत सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहना चाहेंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 का सम्मान करते हुए भारत सरकार ने यूनेस्को के साथ मिलकर अग्रेतर कार्यवाही के लिए एक अधिकारी नियुक्त कर हमारी मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता की है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।